सब कुछ उस अजीब शाम से शुरू हुआ जब एक नौकरानी अचानक छत पर चढ़ गई। कुछ कहने की देर थी कि वो छत से नीचे कूद गई। सब लोग दहशत में आ गए। एक आदमी ने फौरन अपने छोटे बेटे को गले से लगा लिया ताकि वो डर न जाए, पर उसे क्या पता था ये सब उसी बेटे की चाल थी। ये आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि सरकार के एक ताकतवर अफसर थे। तभी एक पादरी उससे मिलने आया और कहा, तुम्हारा बेटा इंसान नहीं शैतान का बेटा है। अफसर को ये सुनकर हंसी आई, लेकिन जब पादरी ने कहा वो तुम्हारा खून नहीं है तो अफसर चौंक गया। दरअसल कई साल पहले उसकी पत्नी ने मरा हुआ बच्चा जन्मा था और उसी वक्त अस्पताल में एक लावारिस बच्चा मिला। अफसर ने बिना पत्नी को बताए वो बच्चा गोद ले लिया ताकि वो दुखी न हो। पत्नी को कभी सच्चाई का पता नहीं चला, लेकिन अब अफसर को लगने लगा कि शायद पादरी सच कह रहा है। घर में हो रही अजीब घटनाएं भी इसी ओर इशारा कर रही थीं। यहाँ तक कि अफसर की एक सीनियर की संदिग्ध मौत भी बेटे की मदद से हुई थी, शैतानी ताकतों की मदद से। पादरी ने शैतान के अस्तित्व को उजागर किया और जल्द ही उसकी जान चली गई। एक दिन जब अफसर घर लौटा, उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो दोबारा मां बनने वाली है। लेकिन अफसर का चेहरा उतर गया क्योंकि पादरी ने कहा था शैतान का बेटा किसी दूसरे बच्चे को जन्म लेने नहीं देगा। अफसर परेशान हो गया। वो पादरी की मदद फिर से लेना चाहता था, पर अगली सुबह उसकी मौत की खबर आ गई। अब मामला बहुत गंभीर हो गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। बेटा गलती से अपनी गर्भवती मां से टकराया, जिससे वो दूसरी मंजिल से गिर पड़ी। पत्नी तो बच गई, लेकिन गर्भ में पल रहा बच्चा नहीं बच सका। अब अफसर को पूरा यकीन हो गया, पादरी बिल्कुल सही था। अपने और पत्नी के भविष्य को बचाने के लिए उसने एक आखिरी कदम उठाया। जब बेटा सो रहा था, उसने उसे गोद में उठाया और तेज रफ्तार से उसे सीधे चर्च ले गया, जहां वो इस बुराई का अंत करना चाहता था। लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। जैसे ही वो फैसला लेने वाला था, कुछ सशस्त्र सुरक्षाकर्मी चर्च में घुस आए और अफसर की वही मौत हो गई। कहानी के अंत में शैतान के बच्चे को राष्ट्रपति की विशेष सुरक्षा टीम ने अपनी निगरानी में ले लिया। यहाँ से कहानी एक ओपन एंडिंग के साथ खत्म होती है। एक ऐसा अंत जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब आगे क्या होगा?